हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अभिनंदन कुमार 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शुक्र। शुक्र इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीनस। वीनस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। शुक्र जो है पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। शुक्र ग्रह को चमकीला एवं गर्म का ग्रह कहते हैं। यह चमकता भी है, ठीक है। चमकीला एवं गर्म ग्रह भी इसको कहते हैं। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। जब सुबह देखिएगा तो इस सुबह में रोशनी टाइप का प्रतीक दिखाई पड़ता है और शाम में अधिक चमकीला भी दिखाई पड़ता है, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि किस ग्रह को चमकीला एवं गर्म ग्रह कहते हैं, तो इस शुक्र ग्रह को कहते हैं, ठीक है। शुक्र ग्रह को कहते हैं। यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। शाम में पश्चिम की दिशा में शुक्र ग्रह चमकीला टाइप का दिखाई पड़ता है, ठीक है। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। सुबह पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। पूर्व की दिशा में जब सुबह होगा वो आकाश में चमकीला टाइप का दिखाई पड़ता है, पूर्व दिशा में दिखाई पड़ता है। यह घनत्व, आकार एवं व्यास पृथ्वी के बराबर होता है। शुक्र ग्रह का घनत्व जितना है, आकार है, व्यास है, वो किसके बराबर है? पृथ्वी के बराबर होता है, ठीक है। यह पृथ्वी के निकटतम ग्रह है, ठीक है। इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि बुध ग्रह को मरकरी, बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं होता है। तो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं होता है, तो ऑप्शन में दिया जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, इस टाइप का दिया जाता है। तो अगर आप ऑप्शन में शुक्र आ गया तो शुक्र को टिक मारिएगा। अगर शुक्र नहीं आ जाता है तो बुध को टिक मारिएगा, ठीक है। हम इसको मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लिखेंगे, ठीक है। हमें लिख दिया है, कंप्लीट हो चुका है। शुक्र ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए पूरी। अब हम पढ़ने वाले हैं जुपिटर यानी बृहस्पति के ग्रह के बारे में, ठीक है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह अगर एग्जाम में पूछेगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, तो बृहस्पति होता है, ठीक है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे का समय लगता है। अपनी धुरी मतलब अपने अक्ष पे, अगर इस बिंदु पे ये बृहस्पति ग्रह, ठीक है, बृहस्पति ग्रह हुआ, अगर इस बिंदु से यहाँ से घूर्णन करना गति किया तो इसको फिर से यहाँ पे आने में वह कितना समय लगेगा? 10 घंटे में वह अपने घूर्णन गति पूरा कर लेता है, ठीक है। बृहस्पति ग्रह सूर्य का चक्कर 12 वर्ष में लगाते हैं। बृहस्पति ग्रह जो होता है सूर्य का चक्कर कितने वर्ष में लगाता है? तो 12 वर्ष में लगाते हैं। और पृथ्वी सूर्य का कितना चक्कर एक वर्ष में पूरा चक्कर लगाते हैं। सबसे अधिक चक्कर लगाता है वर्ष में 12 वर्ष में जुपिटर, ठीक है। अब हम पढ़ने, ये तो कंप्लीट हो गया मेरा जुपिटर, बृहस्पति ग्रह के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं मंगल ग्रह के बारे में। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनको इंग्लिश में मार्स कहते हैं, ठीक है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। और एक जगह पूछा जाता है कि मंगल ग्रह लाल किसके कारण दिखाई पड़ता है, तो यहाँ पे भी, इस जगह पे भी वही क्वेश्चन है, इसका रंग किसके कारण लाल होता है, तो इसका कारण आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, लाल दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसका कक्षांतली 25 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। इसका जो कक्षांतली होता है, मतलब कक्षा में जो होता है, वो कितने डिग्री पर कोण झुकी होती है? वो 25 डिग्री पर कोण पर वह झुकी रहती है, ठीक है। जिनके कारण यहाँ पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं। जो 25 डिग्री के कारण झुका हुआ रहता है वह पृथ्वी पर समान ऋतु बदलती रहती है। कभी ठंड, गर्मी, इस तरह ऋतु बदलती रहती है, अलग अलग ऋतु, ठीक है, वसंत बदलती रहती है। ग्रह के उपग्रह है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है, ठीक है।
मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, 2 उपग्रह होते हैं। अब पूछेगा कौन कौन से 2 उपग्रह होते हैं, तो पहला देगा फोमोस, दूसरा हो जाएगा डीमोस। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे। फोमोस डीमोस 2 उपग्रह होते हैं, किनके? मंगल ग्रह के। ठीक है, सूर्य का परिक्रमा करने में 687 दिन लग जाते हैं, 687 दिन लगते हैं सूर्य का परिक्रमा करने में। और एग्जाम में पूछेंगे कि मंगल ग्रह सूर्य का परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है, तो यह 687 दिन लगता है। आज का वीडियो बस इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके दिखा दो कि आप लोग मुझे कितना सपोर्ट करते हो।